ये मेरे घर वाले क्या जो घर में हमेशा कलेश करते रहते हैं। मेरे घर में छोटी छोटी बात पे कलेश हो जाता है। सुबह होता है और सबसे पहले मम्मी पापा का कलेश शुरू हो जाता है। मेरा कच्चा का है, टीवी का रिमोट का है, ये का है, वो का है, मेरा सुबह का चाय का है। घर की नौकरानी हूँ तो ये का है, वो का है, सब चीज का ठेका ले रखा है मैंने। जिंदगी बर्बाद हो गई है शादी करके बिना। ये तो हर मौके पे लड़ते हैं, साथ ही हम भाई बहन भी कम नहीं है। सुबह होते ही भीख मंगों की तरह कभी बिस्कुट के लिए तो कभी मैगी के लिए लड़ते हैं। और पता नहीं क्यों मेरे भैया का नजर हमेशा मेरे प्लेट में क्यों रहता है। चाहे उसके प्लेट में ब्रह्मांड का सारा खाना क्यों ना हो, फिर भी उसका नजर मेरे प्लेट में वो एक टुकड़े खाने पे ही होगा। उसका हाथ मेरे प्लेट पे आ जाए, फिर मेरे नुकीले दांत उसके हाथों में पड़ते ही। फिर ये सब देख के मम्मी पापा, बच्चा नहीं जानवर पैदा किया है, जानवर भिखारी का बच्चा मैगी के लिए लड़ रहे, खाना पीना नहीं देता तो मैं तुम लोगों को। अब जानवर का बच्चा तो जानवर ही होगा ना। अरे मेरी प्यारी बेबी, बच्चा मैंने अकेला थोड़ी पैदा किया है, तुमने भी तो साथ दिया था। और मेरे पापा भी कम नहीं है, किसी भी चीज में मम्मी के साथ मुंह लड़ाते रहते हैं। उनको पता है इस औरत के साथ मोहल्ले में कोई नहीं लड़ सकता, फिर भी वो क्यों आ जाते मेरी मम्मी से जुबान लड़ाने। ये पापा लोग हर बात पे लड़ते, कहीं पे भी शुरू हो जाते, कहीं बाहर जाना होगा चिल्लाना शुरू कर देंगे कि मेरा जूता किधर है, अरे मेरा चश्मा किधर है, इधर ही तो रखा था। इस घर में कोई चीज मिलती क्यों नहीं है, मेरा गमछा किधर है, मैं लेटा रहा हूँ। अरे पापा मुझे क्या पता, मैं सारी चीजें अपने बूट में लेके थोड़ी घूमता हूँ। और गलती से भी कभी बाप के सामने मुंह खुल जाए तो भाई कांड हो जाएगा कांड। अब तुम्हें फील कराया जाएगा कि तुम धरती में पैदा ही क्यों हुए। बाप अपने आप को प्रूव करने के लिए तुम्हें बेल्ट, जूते, चप्पल और पता नहीं कौन सा अस्त्र निकाल के दौड़ाएगा। बाप से मुंह लड़ाएगा, यह दिन देखने के लिए पैदा किया था तेरे को। नालायक औरत, कहाँ भाग रहे तू, रुक रुक। लोगों के होते पापा, पापा जी, डैड, डैडी, हमारे हैं बाप, बाप जो एक थप्पड़ में कुंड से जान निकाल देता है। लोगों के पापा पूछते बेटा क्या सोचा फ्यूचर में क्या करोगे, हमारे बाप पूछते नहीं, सीधा आगे बताता है। कुछ करना धरना तो है नहीं तुम दोनों को, बस घर में बैठ के जिंदगी भर भूखाओ। लोगों के पापा को सिर्फ अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, हमारे बाप को अपने बच्चे छोड़ के दुनिया के सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। सब्जी वाले का लड़के को देख, सब्जी वाले का लड़का ने टॉप किया है, अब तो IPS भी बन जाएगा और तुम लोग बस घर में बैठ बैठ के पूंछ रगड़ते रहो। अरे कौन है ये सब्जी वाले का लड़का, सब्जी वाले के लड़के ने घर में अशांति फैला रखा है। हर दिन कोई IPS बन जाता है, हर दिन मेरा बाप हमें कुटता है। भाई अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना कोई हमारे माँ बाप से सीखे। लोगों के माँ बाप खाना खिला के बच्चों को बड़ा करते हैं और हमारे माँ बाप दूसरों के बच्चे से कंपेयर करते करते बना किया हम लोगों को। आते जाते किसी से भी कंपेयर कर देंगे। देख 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 कितना मेहनती लड़का है और तू बस दिन भर फोन चलाता रहे। अच्छे माँ बाप मिले हैं ना, कोई कदर ही नहीं है, दिन भर बस फोन चलाना है। रास्ते रोड पब्लिक कुछ नहीं देखेंगे, कहीं पे भी मारना पीटना चालू कर देंगे। कभी कभी तो खुद पे ही दया आती कि क्यों पैदा हुए हम मिडिल क्लास फैमिली में, अमीर घर में पैदा होते तो ऐसा नहीं होता। अरे मेरे बाप माफ कर दो, गवार बन के पैदा हो गया इतना। आपका ही बेटा हूँ, आपके ही टट्टों से निकला हूँ पापा, आई लव यू पापा। हमारे घर में सिर्फ मम्मी पापा का कलेश ही नहीं होता, सबसे बड़ा कलेश तो मम्मी और दादी के बीच होता है। हर 15 मिनट में दादी और मम्मी के बीच किसी न किसी टॉपिक पे जंग छिड़ जाता है। दादी सुबह उठते बोलेगी कैसा बहू है, सुबह के 6 बज रहा, अभी तक चाय नहीं मिला, कुछ काम नहीं आता और करो लव मैरिज, माँ की बात मत मानो। अब मम्मी दादी के मुँह पे तो कुछ बोल नहीं सकती, तो गुस्से में जाके किचन में बर्तन फेंक रही है, बाथरूम में जाके मग फेंक दे रही है और फिर ये सब जाके पापा के मुँह पे लग जा रहा है। फिर पापा गुस्से में अपना गंजी बनियान फाड़ दे रहे हैं। फाड़ दूंगा मैं सारी चीजें, मैं सब फाड़ दूंगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे इसमें चीजों की क्या गलती है, कभी कपड़ा फाड़ दे रहे हो, कभी चीजें फेंक दे रहे हो। और फिर ऐसे भारी माहौल देख के दादी मस्त हरिओम 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 बोल के मंदिर चली जाएगी और उठता तीर आगे हमारे मुंड में घुस जाएगा। थोड़ी देर पहले इन दोनों का महाभारत चल रहा था, अचानक से दोनों एक टीम होके हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे नालायकों, पूरा दिन बस फोन चलाते रहो, पढ़ना लिखना तो आता नहीं इनको। मैं बोल भी किसको रही हूँ, इनका तो पूरा खानदानी गवार है। अरे मुझे देख के क्यों बोल रही हो, मैं तो पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट था, तुम्हारे प्यार का चक्कर में फेल हो गया हो। तो ऐसी छोटी मोटी कलेश तुम्हें सिर्फ हम मिडिल क्लास फैमिलीज के घर पे ही देखने को मिलेगा। अमीरों का सिस्टम ही अलग है, उनको गुस्सा आते तो शॉपिंग पे चले जाते, पैसे उड़ाने लगते हैं। अरे गुस्से में पैसे कौन उड़ाता है, उससे अच्छा मुझे जीपे कर दो, गरीब का भला हो जाएगा। और तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया, अमीर लोगों पे सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। अमीर चाहे फटा पुराना कपड़ा क्यों ना पहने, तुम उन्हें घर का पोछा मारने वाला कपड़ा पहना दो, फिर भी वो अमीर ही दिखेंगे। पर हम मिडिल क्लास लोग जितना मर्जी उतना कपड़ा पहन ले, सारा ही जन्म से कपड़े खरीद के पहन ले, फिर भी भिख मंगे और गरीब ही दिखते हैं। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? भाई तुम कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहनो, फिर भी लगोगी तो भिख मंगे मिडिल क्लास ही। और अमीर लोगों का बाल कटवाने का भी अलग सिस्टम है, ये लोग 4-4 हजार के बाल कटवा के आते हैं और पता भी नहीं चलता कि भरमुंडी ये लोग बाल काट के आए कि नहीं। पर हमारे घर में तो अलग सीन रहता है, मम्मी बिस्तर के नीचे से 50 रुपया निकाल के हाथ में दे देगी और बोलेगी बाल एकदम छोटे छोटे कटवा के आना, पहले जैसा लंबा नहीं रहना चाहिए, 50 रुपया फ्री में नहीं आता। क्या बोला मैंने? बाल छोटे छोटे कटवा के आना है। हाँ ठीक है जाओ। फिर काट के आओगी तो बोलेगी 50 रुपया बर्बाद कर दिया, मेरा बाल काट के आया कि नहीं पता ही नहीं चल रहा है। आज तक मुझे ये समझ नहीं आया छोटे छोटे बाल काटने का क्या मतलब है। मैं अगर टकला भी करवा के जाऊँ ना फिर भी बोलेंगे अरे ये क्या करके आया है, थोड़े और छोटे नहीं कर पाया।
अरे और कितना छोटा करूँ, अपनी मुंडी काट के फेंक दूं अपना? मेरे को ना एक बात समझ नहीं आती, ये मम्मी पापा लोग कभी अपने बच्चों से खुश क्यों नहीं रहते? मैं कितना भी अच्छा बनने का कोशिश कर लूं, पर उनकी नजर में तो एक नाकारा निठल्ला नालायक औलाद ही रहूंगी। कुछ अच्छा कर लो आके थप्पड़ मार देंगे, कुछ बुरा करो तब तो पक्का आके थप्पड़ मार देंगे, और कुछ ना करो तो थप्पड़ मार मार के हवा में उड़ा देंगे। भाई इनका तो सिस्टम सेट है, बच्चे को खिलाओ पिलाओ और जम के थप्पड़ मारो। लाइफ का बुरा स्ट्रेस बच्चे पे निकाल के धै मारो। इतना थप्पड़ खा खा के अब तो शक्ल भी लोहे का हो गया है। अब बताओ मेरे जैसा एक नल्ला इंसान जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो घर में बैठ के क्या करेगा? फोन चलाएगा ना। ऑफ कोर्स दुनिया में इतना दुख दर्द है, फोन में रील देख देख के थोड़ा खुश हो लेती हूँ, लेकिन इन्हें उससे भी दिक्कत है। पूरा दिन बस फोन पे घुसे रहे, आंखें खराब हो जाएगी सुअर के औलाद। कभी तो बिना फोन के बैठ जाया कर, पढ़ाई लिखाई कर ले, फोन छोड़ वरना थप्पड़ मार के रट्टी निकाल दूंगी। फिर मैं जैसे ही फोन छोड़ के किताब खोल के बैठती हूँ तो घर में किसी न किसी को चाय की चुस्की लेने का मन करता है। बेटा एक कप चाय बनाना, तो गला सूख गया है। इनको चाय पीने का मन करे तो मेरी याद आ जाती है, चाय वाली बना रखा है घर का। इनको बात बात में चाय पीना होता है, गला सूख जाते तो पानी पी के प्यास नहीं बुझाते, चाय पियेंगे लोग। मैंने अपनी जिंदगी में इतने चाय बनाए, अगर टपरी खोल के बैठ जाती तो आज करोड़ों की मालिक होती। मेरे घर वाले ना शांति से मुझे पढ़ाई करने देते और ना ही बहुत चलाने देते हैं, बस चाय बनाते रहो, चाय बनाते रहो, चाय बनाते रहो। और अगर गलती से कभी चाय में चीनी कम हो गया तो भाई शामत आ जाएगी, तो रेपटा मार के भेज देंगे, बोलेंगे जा अब आप चाय बना के लेके आ। जब तक जिंदा हो इनकी गुलामी करो, फिर भी कभी खुश नहीं रहते। हाँ हाँ, अगर कभी गलती से 95% आ जाए मेरे पेपर में तो ये नहीं बोलेंगे कि शाबाश बेटा शाबाश, कितना मेहनत किया वो बेचारे ने 95% लाने के लिए। नहीं 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 नहीं, इनको वो 5% क्यों नहीं आया उससे दिक्कत है। पूरे 100 में से 100 क्यों नहीं आए? 95% तो कोई भी लेके आ जाता है। सब्जी वाले का बेटा रात की रोशनी में पढ़ के 95% लाता है। और तुझे तो हमने एलईडी बल्ब के नीचे भरा है, फिर भी 100 में से 100 कैसे नहीं आए? बाप खून पसीने के पैसे से कमा कमा के पढ़ा रहा है, बाप का गान छिल जा रहा है ऑटो चला चला के, फिर भी इनसे 100 में से 100 नहीं लाया जा रहा। मैंने और तेरे पापा ने कितने सपने देखे थे कि जैसे हर ऑटो वाला और सब्जी वाले का बेटा गरीबी में पढ़ के 100 में से 100 लाता है, वैसे तू भी लाएगा, पर तेरे से तो वो भी नहीं हो पाया। बस पूरा दिन फोन चलाते रहे, रोक अब तू। ये हमारे माँ बाप का एक्सपेक्टेशन का लेवल हमेशा इतना हाई क्यों रहता है? वो चाहते हैं उनके बच्चे क्लास टॉपर हो, हर एग्जाम में 100 में से 100 लाए, फिर दुकान में जाके बोले पापा आज से दुकान में संभाल लूंगा, आप जो अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करो। और घर में मम्मी आज से घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे है, आज से मैं घर संभालूंगी, आप जाके सीरियल देखो जल्दी से। ये चाहते हैं कि हम हर साइड से अच्छे हो, पर इनको कौन समझाए हमें तो किसी भी साइड से अच्छा नहीं होना। इतना स्ट्रगल तो हमसे होता ही नहीं, हमें तो बस घर में पूरे दिन पड़े रह के फोन चलाना और मुफ्त की रोटी तोड़ना है। तो यहाँ पे होता वीडियो खत्म, बट तुम लोगों के लिए मैंने बहुत ही कुछ स्पेशल प्लान किया है। बहुत ही जल्द Q&A वाला वीडियो आने वाला है इस चैनल पे, तो चेकआउट जरूर करना इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।